आसमान में रह रहकर कभी बादल गरज रहे थे, कभी बिजली चमक रही थी और मूसलाधार बारिश में कच्ची छत के नीचे गरीब का परिवार भूखा था। मम्मी मम्मी जल्दी से मुझको दाल चावल बना कर दे दो, बड़ी जोर की भूख लगी है। 7 साल के मुकेश को भूख से मचलता देखकर गंगा रीता की आंख में से आंसू डबडबा जाते हैं। रीता बहू, देख रसोड़े में दिन की एक आधी रोटी पड़ी हो तो नमक तेल लगा कर दे दे, बेचारा बच्चा खा लेगा तो पेट भर जाएगा। माँ जी, जितनी रोटी बनाई थी वो तो सुबह ही खाने पीने में कम पड़ गई। रसोई में अन्न का एक दाना भी नहीं पड़ा। मुट्ठी भर चावल भी होता तो पका देती। एक तरफ बरसात के मौसम की मार थी तो दूसरी तरफ गरीब परिवार के रसोई में राशन का अभाव खाली डिब्बों में साफ साफ दिखाई दे रहा था। तभी बारिश में भीगा हुआ भूखे चेहरे के साथ पैरों में चोट खाए हुए किशोर आता है। माँ, दादी, बुआ, देखिए पापा आ गए। पापा पापा, आप आटा दाल चावल लेकर नहीं आए? मुझे बहुत तेज की भूख लगी है। ले 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 मेरे राजा बेटा, ऐसे रोते नहीं। चॉकलेट खाएगा मेरा बेटा? ये लो रीता, भगवान की दया से आज पूरे 200 रुपए दिहाड़ी कमा कर लाया हूँ। इसमें से लाला के यहाँ से राशन पानी ले आओ और जो 10 रुपए बाकी होगा उधार भी कटवा देना। तभी किरण किशोर के पैर से खून निकलते देखती है। रीता भाभी, भैया के पैर में चोट लगी हुई है, देखिए कितना ज्यादा खून निकल रहा है। ये भगवान, हाजी आपको इतनी चोट कहाँ से लगवा ली आपने? ये भगवान, बेचारे मेरे बच्चे का कितना खून बह रहा है, कितना दर्द हो रहा होगा। अरे किरण, तू खड़ी क्यों है? नूरानी तेल और रुई लेके आ। जी अभी लाती हूँ माँ, ये लीजिए। माँ, मैं ठीक हूँ, तुम रो क्यों रही हो? तुम सब लोग परेशान मत हो। वो आज दिन भर बारिश हुई है ना, इसलिए रोड पर पानी भर गया था और गड्ढे में पैर आ गया तो चोट लग गई। रीता बहू, तू चिंता मत कर, मैं किशोर को मलहम लगा दूंगी। तू बनिया के पास से राशन पानी लिया, बरसात का मौसम है, कहीं दुकान ना बंद कर दे। जी माँ जी। रीता राशन का झोला लेकर बारिश में भीगते हुए बनिया के पास पहुंच जाती है, जहां अमीर सुषमा की बहू अदिति दुकान पर ठाठ से खड़ी होकर ऑर्डर दे रही थी। मैडम जी, ये आपका शक्ति भोग बेसन का 10 किलो का कट्टा आ गया है। 10 किलो रिफाइंड, और क्या क्या देना है? भाई 2 किलो शुद्ध घी का डब्बा कर देना। लगता है भाभी जी इस बार मोहल्ले में सबसे ज्यादा जमकर आपके घर में पकौड़े बनने वाले हैं। भैया, अगर बारिश के मौसम में चाय पकौड़ी नहीं खाया तो क्या खाक, बारिश का मौसम एंजॉय किया। बाकी कुछ गरीब लोग तो रूखी सूखी दाल रोटी खाने में गुजार देते हैं। अदिति ये बात अपने सामने खड़ी गरीब रीता को सुनाकर कह रही थी, तभी दुकानदार बड़बड़ाते हुए आ गई मुंह उठाकर उधार का खाने के लिए। रीता बहन, तुम तो राशन खरीदने के लिए पैसे लाई नहीं होगी और अब दुकान बढ़ाने का टाइम हो गया है, इसलिए दुकान बंद करते टाइम उधार में राशन नहीं मिलेगा। भैया जी, आज उधार पर राशन नहीं चाहिए, मैं नगद पैसे लेकर आई हूँ। 2 किलो आटा, आधी किलो दाल, 1 किलो चावल तौल दीजिए। इतना बोलकर गरीब बहू 200 का नोट किराने वाले को बढ़ा देती है। तभी बनिया ठगेरूपन पर उतारू हो जाता है। भाभी जी, पिछले हिसाब के आटा दाल के 150 से ज्यादा बाकी थे, मैंने काट लिया है। 50 रुपए बच गए हैं, क्या लेना है? भैया, आधी किलो आटा और 1 पाव चीनी चाय पत्ती ही कर दो। एक तरफ पैसे के दम पर अमीर बहू बरसात के मौसम में खाने पीने के लिए भर भर कर राशन खरीद कर ले आती है, वहीं अथाह गरीबी से जूझती हुई बहू थैली में थोड़ा थोड़ा राशन लेकर घर आती है, जहां मकान की कमजोर छत की दीवारों से बारिश का पानी चू रहा था। भगवान जी, रसोई के किनारे की दीवार से कितनी तेज से बारिश का पानी अंदर भर रहा है। ए किरण, वो पुराना वाला तसला लगा दे, वरना चूल्हा गीला हो जाएगा तो खाना पकाना भी दूभर हो जाएगा। किरण बर्तन लाकर चूल्हे के पास लगा देती है। वहीं ससुर पति बाल बच्चे चौकी पर बैठे खाना बनने की प्रतीक्षा कर रहे थे। अरे भगवान, आज सारा समय घर में से पानी निकालने में ही लगा दोगे क्या? कम से कम खाना तो चढ़ा दो। देखो जी, मेरा मिजाज मत खराब करो। यहाँ घर के अंदर कितनी तेजी से पानी भर रहा है। अगर हम दोनों माँ बेटी पानी निकालकर बाहर नहीं फेंकेंगे तो थोड़ी देर में घर में बाढ़ लग जाएगी। 2 महीने हो गए दोनों बाप बेटे को बोलते बोलते कि सावन भादों का मौसम शुरू होने से पहले मकान की थोड़ा सीमेंट बालू डालकर मरम्मत करवा लो। अब बारिश में चूने लगी ना छत।
सास के मुंह से खरी खोटी सुनकर दिनेश भड़क कर लड़ पड़ते हैं। भगवान, तुम्हें खाली लड़ाई करने के अलावा कुछ नहीं आता क्या? दिन भर का इंसान कहाँ से थका हुआ आया है इस घर में, तो 2 टाइम की चैन की रोटी भी खाना नहीं लिखा है। बाबूजी, आप मुझे थोड़ी देर दीजिए, मैं खाना बनाती हूँ। ये क्या बहू, तू बस इतना थोड़ा सा आटा चीनी लेकर आई है? ये राशन तो 2 टाइम भी नहीं चलेगा। माँ जी, आज दुकानदार ने 150 रुपए उधार में काट लिया। हमारे परिवार में खुला राशन आता है, थोड़ा थोड़ा तो वो टेढ़ा पैसा काटता है। पता नहीं भगवान हमारे घर के खराब हालात कब ठीक करेगा कि हम भी 2-4 महीने का राशन इकट्ठी डलवा कर रख लेते। ऐसा कर, इसमें से आधा आटा घोलकर चीनी डालकर मीठी रोटी बना ले। रात का टाइम है, एक एक खा लेंगे, काम चल जाएगा। कुछ ही देर में रीता परिवार वालों को गिनकर सबके हिस्से की पतली पतली 2-2 मीठी रोटी बनाकर परोसती है। बहू, दरवाजे को पूरा खोल दे, खाना बनने से घर में गरम गरम लग रहा है, घमस निकल जाएगी। जैसे बहू दरवाजा खोलती है तो सामने के अमीर पड़ोसी अपने पक्के मकान वाले गार्डन एरिया में कुर्सी मेज बिछाकर डिनर कर रही थी। ये बल्ले बल्ले, आज तो डिनर में मेरा फेवरेट कढ़ाई पनीर और नान रोटी बनी है, मैं जमकर खाऊंगा। सिर्फ कढ़ाई पनीर ही नहीं आर्यन, मैंने तेरे मनपसंद की और भी चीज बनाई है। ये देख, तेरा मनपसंद पनीर टिक्का भी बनवाया है। जल्दी जल्दी खा लो फटाफट से, फिर इसके बाद एक और सरप्राइज है। सरप्राइज? ये बल्ले बल्ले। तब पैसे वाली सुषमा के पोता पोती कढ़ाई पनीर रोटी खाने लगते हैं, जिसे गरीब पूजा मुकेश ललचाते हुए देख रहे थे। इतने में बारिश में डोमिनोज वाला पिज्जा लेकर आ जाता है। ये लीजिए मैडम, आदित्य जी के नाम पर डबल पिज्जा डिलीवरी है। मैडम जल्दी से पैसे दे दीजिए। भैया, तुम पूरे 10 मिनट लेट पिज्जा लेके आए हो, तो पैसे किस बात के बनते? अब तक तो पिज्जा भी बिल्कुल ठंडा हो चुका होगा। मैडम जी ऐसा मत कीजिए, अगर आप पैसे नहीं देंगे तो मालिक मेरी तनख्वाह में से काट लेगा। बाल बच्चेदार वाला आदमी हूँ, इस बारिश में भीग कर पिज्जा डिलीवरी का काम कर रहा हूँ। पिज्जा वाले को इस तरह गिड़गिड़ाते देखकर गरीब परिवार में से गंगा बड़बड़ाती है। हे भगवान, कैसे लोग हैं, इतना धन दौलत दे रखा है भगवान ने, मगर मन में थोड़ा भी दनाई विचार नहीं है कि गरीब की मेहनत के पैसे दे दें। भगवान, इस दुनिया में ऐसे बतेरे अमीर लोग हैं जो गरीब के पैसे मार लेते हैं। तभी हर्ष बारिश में भीगे थर थर कांपते हुए डिलीवरी वाले को पैसे देता है। अरे बेटा, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। कितने पैसे बनते हैं तुम्हारे? ये लो, 2000 रुपए रख लो। थैंक यू अंकल जी, भगवान आपका घर परिवार आबाद रखे। पिज्जा वाला पैसे लेकर उस अमीर कोठी से चला जाता है। तभी सुषमा कंजूसी के स्वभाव से झगड़ पड़ती है। हर्ष जी, आपको उस पिज्जे वाले को फालतू पैसे देने की क्या जरूरत है? अरे पिज्जा के उसके 1000 रुपए हुए थे। सुषमा, कभी तो किसी गरीब इंसान के लिए दिल बड़ा रखा करो। भगवान की दया से उसने हमें कितना दे रखा है, तुमको क्या पता है? गरीब बेचारा एक दिन की रोटी कमाने के लिए क्या कुछ सहन करता है। तुम दोनों सास बहू को तो बैठे हुए घर में सब कुछ मिल जाता है। अब शांति से डिनर करो। हर्ष की बात से सुषमा को मिर्ची लग जाती है। बारिश के मौसम का आनंद उठाते हुए जहां अमीर का परिवार मौज मस्ती से तरह तरह का खाना खाता है, गरीब रूखा सूखा खाकर सो जाते हैं। इसी तरह से 2-4 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन सुबह सुबह गरीब बहू मिट्टी डालकर अपने कच्चे घर आंगन को मजबूत कर रही थी। कम से कम घर आंगन में मिट्टी भरने से खुरदुरा फर्श समतल हो गया। मगर रीता भाभी, इतनी बारिश के मौसम में ये मिट्टी भी कब तक टिकेगी? जहाँ मूसलाधार बारिश होगी तो ये मिट्टी बह जाएगी। जानती हूँ किरण, लेकिन फिलहाल अपने घर को बारिश से बचाव करने का कोई उपाय भी तो नहीं है। दोनों नंद भाभी जैसे ही मकान के अंदर से बाहर आती हैं तो पड़ोसन सुषमा ने अपने घर में रंग पेंट का काम लगवा रखा था। आंटी जी, बारिश का मौसम है, मेरी मानो तो वॉल पुट्टी चढ़ा लो, बारिश में अच्छा रहेगा। अरे भैया, तेरे हिसाब से थोड़ी ना मैं रंग पेंट करवाऊंगी। मेरी बहू को जो कलर पसंद आएगा वही चढ़ेगा दीवारों पर। बता अदिति बहू, कौन सा रंग पसंद है तुझे? मम्मी जी, बारिश का सीजन है, इसके लिए ये ओशियन स्काई ब्लू पेंट बाहर वाले एरिया में सबसे परफेक्ट लगेगा। बाकी अंदर कमरे में भी काफी सीलन आ रहा है, तो थोड़ा इंटीरियर का काम करवा देंगे, जैसा तुझे ठीक लगे बहू। लेबर वाले दोनों सास बहू के कहने के मुताबिक बारिश में सफेदी का काम शुरू करते हैं। वहीं अपने कच्चे आंगन से गंगा चूल्हा बनाते हुए देख रही थी। पता नहीं हमारे पड़ोसियों के पास कितना पैसा है, जब देखो सर्दी गर्मी बारिश तीनों मौसम में रंग पेंट करवाने में लाखों रुपए का खर्चा लगा देते हैं एक बार में। किरण, भगवान ने इन जैसे अमीरों की झोली में भर भर कर पैसा डाला, तभी तो उड़ा रहे हैं। और यहाँ हम गरीब लोग बरसों से इतना भी पैसा नहीं जोड़ पा रहे हैं कि छत भी पक्की करवा लें। इस दुनिया में हर इंसान की जरूरत 2 टाइम की रोटी, कपड़ा और मकान है,
लेकिन सबको सब कुछ नहीं मिलता। गरीब आदमी की सारी जिंदगी 2 टाइम की रोटी कमाने में गुजर जाती है, वहीं अमीर का परिवार पैसे के दम पर अच्छा खान पान और रहन सहन में जीता है। इसी तरह अब कुछ समय बीतता है और मूसलाधार बारिश होने लगती है।